हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करवा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने उस लास्ट वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद में इस वाले वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर हमें डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के साथ में ये हमें कुछ हिंट देकर रखी हुई है। वो हिंट ये रही, हमें हिंट में दिया हुआ है कि PQR इज इक्वल टू PRQ, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि क्या इस हिंट के हिसाब से क्या जो कोण है PQS और PRT ये क्या है, बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। देखो, सिद्ध करने वाले सवाल के अंदर क्या होता है, सिद्ध करने वाले सवाल के अंदर हमें हिंट दी होती है और हमें ये आंसर लाना होता है जो हमें सिद्ध करने के लिए पूछा गया होता है। तो सबसे पहले हम इन हिंट को देखेंगे। तो हिंट यहाँ पर PQR बराबर क्या है, PQR बराबर है PRQ, यानी ये जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण क्या है, समान है। पर यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी एक रेखा है। वो रेखा कौन सी है, SR रेखा, यानी कि रेखा SR बराबर क्या है। तो देखिए, इस रेखा के अंदर एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, कौन सा कोण है, SQP, और क्या है, PQR। इस तरीके से कोण है, ठीक है। अगर ऐसे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये तो एक रेखा है ही, साथ में अगर कोण Q, तो कोण Q पूरा किस तरीके से, दो बार है। देखिए, तो यहाँ पर कोण SQP प्लस कोण PQR, क्या हो जाएगा, कोण PQR। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर कोण R बराबर क्या है, दूसरी तरफ अगर कोण R देखना है तो पूरा कोण है, ये पूरा कोण R है ना। तो ये पूरा कोण R मतलब कि ये जो पूरा QT रेखा है, यानी ये पूरी QT रेखा है। इस QT रेखा पर जो कोण R है ये भी एक रेखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोण R बराबर कोण QRP प्लस कोण PRT, इस तरीके से हो जाएगा PRT, ओके। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हो गया कि नहीं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जो कोण Q है और R है वो समान है। पता है कैसे समान है, देखो, PQR और कोण PRQ, यानी ये दोनों कोण क्या है, समान है। या रेखा भी ये दोनों क्या है, समान है। तो समीकरण क्या करना है, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को समान करने पर या समान होने पर क्या हो जाएगा। तो देखो, समीकरण 1 क्या है, SQR प्लस समीकरण PQR बराबर हो जाएगा समीकरण QRP प्लस समीकरण हो जाएगा कोण PRT, ओके। हो गया यहाँ तक। अब देखो, अगर आप देख रहे होंगे SQR और PQR बराबर कोण QRP प्लस PRT। अगर आपने देखा हो इस समीकरण के, इस सवाल के अंदर, इसको मैं ना क्या कर सकती हूँ, देखो, इसको हम SQR ऐसे रहने देते हैं, बराबर
सॉरी ये एस क्यू पी है, ठीक है, यहाँ पर पी था तो ये पी है, यहाँ पर क्या है पी, पी क्यू आर, और तो ये जो क्या है एस क्यू पी है, ठीक है। अब ये जो कोण है इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। इस कोण को क्या करूंगी मैं, बराबर के उस साइड लेकर जाऊंगी। तो सबसे पहले जो बराबर के इस साइड लिखा हुआ है इसको ऐसे ही उतार देना है। तो कोण क्यू आर पी प्लस कोण पी आर टी, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, पी क्यू आर। ओके चलो, अच्छा इस कोण को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कोण कौन सा लिखा हुआ है, कोण लिखा हुआ है एस क्यू आर, एस क्यू पी लिखा हुआ है। तो इस एस क्यू पी को मैं कोण पी क्यू एस भी लिख सकती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर इस कोण को मैं पी आर क्यू ऐसे भी लिख दूँ ना तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो आर जो है कोण बन का रहा है, बीच में जो होता है उसमें कोण बन रहा है, तो कोण तो यहाँ पर आ गया बीच में, आगे पीछे का यहाँ पर आप बदल सकते हैं। तो ये कितना करूँगी मैं, पी आर क्यू। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। तो पी आर टी माइनस पी क्यू आर, ये हो गया। अब देखो ये है पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू। अच्छा पी क्यू आर की जगह, पी क्यू आर की जगह अगर आप देख पा रहे होंगे जो हमें हिंट में देकर रखा था, पी क्यू आर की जगह पर हम पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, जो हमें सवाल में ही देकर रखा हुआ है। तो चलो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर, पी क्यू आर करो या उसको चेंज कर दो, दोनों बात एक ही है, यानी दोनों ही क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर माइनस पी क्यू आर बराबर क्या है, तो हमारा है पी आर क्यू। ओके तो यहाँ पर देखो ये हमने हिंट से लिख दिया, इसका मतलब ये प्लस का पी आर क्यू और ये माइनस का पी आर क्यू, दोनों पी आर क्यू क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा पी क्यू एस बराबर क्या बच गया यहाँ पे, तो पी आर टी बच जाएगा, ठीक है। आ गया हमारा ये फाइनल आंसर, यानी कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो सिद्ध हो गया हमारा ये जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया था। तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ही, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेगा नेक्स्ट।